मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विषयी लोगों का साथ कभी मत देना। मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे छटपटा रहा हूं। वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अजात पक्षा इव मातरम खगा, तन्यम यथा बस तरा क्षुधारता, प्रियम प्रियेवा विवसितम विषांडा, मनोरविंदा छदि दृक्षते। मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे लालायित हूं जैसे पंखहीन पक्षी। जैसे पंखहीन पक्षी अपनी मां से मिलने के लिए घोंसले में छटपटाते रहते हैं। चिड़िया कहीं चली जाए, अभी पक्षियों का जन्म हुआ है, अंडे से बाहर आए, उनके पंखे नहीं हैं। चिड़िया कहीं बाहर चली जाए, थोड़ी सी आवाज हो जाए तो घोंसले से बच्चे आवाज लगाते हैं, ओहो मेरी मां आ गई क्या, मेरी मां आ गई। अजात पक्षा, जैसे पंखहीन पक्षी अपनी मां से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसे ही मैं आपकी स्मृतियों के खजाने में डूबा रहा हूं। और मुझे क्या चाहिए? भगवान कहते हैं ये भय का भजन हो रहा है, डर लग रहा है ना, उल्लू बिल्ली का डर लग रहा, इसलिए वृत्तासुर दूसरा दृष्टांत देता है। इव मातरम खगा, जैसे गौ माता जंगल में घास चरने के लिए चली जाती है। गौ माता का छोटा सा बछड़ा होता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, अभी बछड़ा सिर्फ 10 दिन का है। मां के दूध पर ही जिसका जीवन निर्भर है, मां दूध ना पिलाए तो जीवन संकट में आ जाए। गौ माता जंगल में चली जाती है, जैसे ही शाम होती है वो बछड़ा मां करके गाय को पुकारता है, बंधन तोड़ने के लिए प्रयास करता है। बस्त तरा क्षुधारता, जैसे भूखा वृषभ बछड़ा गौ माता की याद करता है, मेरी मां आ रही होगी। जैसे बछड़ा अपनी मां के दूध के लिए बंधन तोड़ने की कोशिश करता है, मैं ऐसे ही आपसे मिलने के लिए लालायित हूं। ऐसा विरह मुझे हो। भगवान कहते हैं ये भूख का भजन हो रहा है। मां आकर के चकाचक दूध पिला देती है, फिर वो तड़फन नहीं रहती है बछड़े में, शांत हो जाता है। तो वृत्तासुर यहां पर तीसरा दृष्टांत देता है। प्रियम प्रियेवा विविसितम विषांडा, मनोरविंदा छदि दृक्षते। जैसे एक प्रिया, एक पतिव्रता स्त्री परदेश गए हुए अपने प्रियतम को याद करती रहती है, मैं ऐसे ही आपको याद करता रहूं, ऐसे ही मैं आपको याद कर रहा हूं। प्रियम प्रियेवा विवसितम विषांडा, मनोरविंदा छदि दृक्षते ताम। हे अरविंद, हे कमल लोचन, ये वृत्तासुर ने बड़ा सुंदर भगवान को संबोधन किया है। हे कमल नयन, ब्रह्मा को भी आश्रय देने वाले मनोरविंदा,
प्रियम प्रियेवा विवसितम विषांडा। जैसे एक प्रिया पातिव्रता स्त्री परदेश गए हुए प्रीतम अपने पति का ध्यान करती है। एक कन्या थी, उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद थोड़े दिन बाद उसकी रति अपने पति में हो गई। एक दिन उसका पति परदेश जाने लगा तो उस देवी ने कहा, स्वामी आप जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे? तो उसके पति ने कहा, देवी मैं 10 दिन बाद आऊंगा। और वो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, जानती नहीं थी कि 10 क्या होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पति ने 10 लकीरें दीवार पर खींच दी और कहा, देखो देवी सवेरे उठते ही तुम एक लकीर मिटा दिया करना, और जिस दिन ये सारी लकीरें मिट जाएं उसी दिन मैं आ जाऊंगा। और भोली भाली को ये बात समझ में आ गई। लकीर खींच करके वो चला गया। सवेरे उठती है तो ध्यान सीधा लकीरों पे जाता है, दौड़ करके एक लकीर मिटाती है और मन में विचार करती है, एक लकीर कम हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे एक एक लकीर कम होती है वैसे ही उसकी निरंतर तीव्रता बढ़ती जाती है। जब मिटते मिटते एक लकीर रह गई तब उसे तो एक एक पल युगे के समान व्यतीत होता है। जरा सी आवाज हुई कि दरवाजे के पास दौड़ के गई, क्या वो आ गए हैं क्या? वृत्तासुर ये कहता है, प्रभु भगवान को ये दृष्टांत बहुत उपयुक्त लगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी बड़ा सुंदर कहा है, प्रियम प्रियेवा विवसितम विषांडा मनोरविंदा सद दृक्षते त्वाम। मैं ऐसे ही आपके स्मृतियों के खजाने में डूबा रहूं और मुझे क्या चाहिए? प्रभु वही भाग्यशाली है जिसे आपका विरह है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी तन्मायात्मात् मजदार गेहे स्वशक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हमें उन विषयी लोगों का संग कभी मत देना जो स्त्री पुत्रों के संबंध में आसक्ति में जो लगे हुए हैं। विषयी व्यक्ति का संग कभी मत देना। मुझे सदैव आपके भक्तों का ही संग मिलता रहे, ये वृत्तासुर कहता है। हे प्रभु और मुझे क्या चाहिए? वृत्तासुर स्तुति कर रहा था, अचानक आसुरी भाव प्रबल हुआ। अरे इंद्र, तू अपना प्रभावशाली वज्र से भले ही मृत्यु प्रदान कर दे, लेकिन विजय तो मेरी ही होगी। इंद्र संभले। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर का एक हाथ काट दिया। वृत्तासुर आगे बढ़ा, इंद्र ने दूसरा हाथ भी काट दिया। वृत्तासुर बड़ा विकराल लगने लगा। वृत्तासुर ने अपने नीचे का होठ पृथ्वी से, ऊपर का आकाश से होठ लगा करके इतना विशाल हो गया और भूमि को रौंदता हुआ आया। ऐरावत हाथी सहित इंद्र को ही निकल गया। हल्ला हो गया, ये तो इंद्र का ही नाश्ता कर गया महाराज। वृत्तासुर ऐरावत हाथी के सहित इंद्र को ही निकल गया। इंद्र वृत्तासुर के उदर में जाने के बाद मरे नहीं, क्योंकि नारायण कवच की शिक्षा ले चुके थे।
अपने वज्र से उसकी कुक्षी फाड़ करके 1 वर्ष के निरंतर इंद्र उसके उदर से बाहर निकल आए, वृत्तासुर का वध कर दिया। देवता प्रसन्न हो गए। यहां परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, वृत्तासुर के वध के द्वारा सभी प्रसन्न थे, लेकिन इंद्र उदास क्यों हो गए? बोले, ब्रह्म हत्या लगने के कारण देवराज इंद्र वृत्तासुर को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार युद्ध में ललकारने के कारण उसे छोड़ भी ना सके। ये तो उनका धर्म बन गया। इंद्र ने उसकी निवृत्ति के लिए मान सरोवर की कमल नाल में बैठ करके इंद्र ने तपस्या की। इंद्र की अनुपस्थिति में नहुस इंद्रासन पर बैठ गए। अभिमान हो गया। वो इंद्राणी को भी स्वीकार करना चाहते थे। प्रस्ताव भेजा, दौड़ करके वो सची पहुंच गई गुरु बृहस्पति के पास। सब लोग जानते हैं प्रसंग। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले, तुम नहुस को कहो ऋषियों के द्वारा लाई हुई पालकी में बैठ करके आए तो मैं ये शर्त स्वीकार कर लूंगी। राजा नहुस पालकी में बैठ करके, अंगिरा, दुर्वासा इत्यादि ऋषियों की पालकी में बैठ करके ये चल पड़े। यद्यपि रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन ये चंचलता ही चित्त की है। जल्दी चलो, सार्प सार्प जल्दी चलो। पैर से इशारा किया। महात्मा को क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, तुझे इशारा करना भी नहीं आता? तू सार्प सार्प करता जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सर्प ही हो जा। सर्प बनकर के विचरण करने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र ने तपस्या की। तपस्या के बाद इंद्र वापस आए और इंद्रासन पर बैठ गए। ऋषियों ने यज्ञ करा करके उनको प्रतिष्ठित कर दिया। यहां प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, ये वृत्तासुर कौन था? असुर योनि में आने के बाद भी युद्ध भूमि में इसका भगवत भाव इतना प्रबल। तब कहा, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों के कथा समझ में ना आ रही हो तो बता देना। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप लोगों की कथा समझ में आ रही है? ये कथा कभी सुनी है? हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लग तो ऐसा रहा कि समझ में नहीं आ रही हो। महाराज ये बताओ, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में, ये वृत्तासुर में भगवत भाव ऐसा कैसे आ गया? बोले, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी 1 करोड़ रानियां थी। ध्यान देना, 1 करोड़ रानियों के होते हुए भी इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा बड़े दुखी थे। अंगिरा ऋषि आ गए। अंगिरा ऋषि के पास आकर के इन्होंने अपने दुख का व्याख्यान किया। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने एक फल लेकर के राजा को दिया और सुनो, तुम ये फल ले जाओ, अपनी सबसे बड़ी रानी को खिला देना। भगवत कृपा से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, पुत्र तो होगा लेकिन सुख और दुख देने वाला होगा।
ये संतान जो होती है ना, ये सुख नहीं देती है केवल, ये दुख भी देती है। जहां से सुख का बीज है वहीं से दुख का अंकुर भी फूटेगा। ठीक है, अंगिरा ने पहले उपदेश देने के लिए कहा तुम ज्ञान लो। संतान वालों को शांति नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, जो ज्ञान का आदर करते हैं, उनको ही शांति मिलती है, वरना किसी को शांति नहीं है। नहीं माना, मुझे तो बेटा चाहिए, फल दे दिया, अपनी रानी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा कि हमारे जीवन की ही ये कथा है। हम लोगों की दशा का ही वर्णन किया गया। जरा अपनी दशा तो बता दो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ठीक है, राजा ने जाकर के वो फल ले जाकर के सबसे बड़ी रानी को खिला दिया। बड़ी रानी का नाम था कृतद्रुति। कालांतर में रानी के बेटा हुआ। अब राजा तो अन्य रानियों के पास जाना बंद कर दिया, अब बड़ी रानी के पास रहने लगे। अन्य रानियों को सौतिया डहा हो गया। अब देखो राजा साहब मेरे से तो बातें नहीं करते हैं, बड़ी रानी के पास रहते हैं। उन सभी ने रात्रि में षड्यंत्र बना करके सोए हुए बालक को विष खिला दिया। सवेरा हुआ, वो बालक सोता का सोता ही रह गया। राजा और रानी विलाप करने लगे, दहाड़ मार करके रुदन करने लगे। इतने में देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद अंगिरा के साथ में आ गए। राजा को रोते हुए देख करके अंगिरा ऋषि बोले, राजन, हमने तुमसे कहा था ना कि पुत्रवानों को सुख नहीं है। जहां संयोग है अंत में वियोग भी है। अब आप विचार कर लो, जो भगवान के भक्त हैं, जो ज्ञान में ही रमण करते हैं, उनको कितनी शांति है। मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी बेटे की इच्छा थी, पुत्र मिल गया, अब तुम बताओ पुत्रवानों को कितनी शांति है। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए। अब भी राजा को अकल नहीं आई। हाँ, इस जीव को जल्दी से अकल आती भी नहीं। हाँ, मुझे तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले, आप हटो, मैं इसके बेटे को बुलाता हूं। नारद जी बोले, तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे बेटे को बुलाता हूं। राजा ने आंसू पोंछे। नारद जी ने जीवात्मा को बुला दिया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। अरे देख जीवात्मा, तेरे माता पिता तेरे लिए कितने व्याकुल हैं, और तू जल्दी से आ और इस कलेवर में प्रवेश करके शेष आयु का भोग कर। जीवात्मा आ गया। जीवात्मा आ गया। नित्यार्थ से संबंधो। जीवात्मा ने आवाज लगाई, अरे जीवात्मन पश्य भद्रम ते। चित्र के दौड़ पड़ा, बेटा मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता। जीवात्मा कहता है, किस नंबर के बाप? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं तेरा बाप। जीवात्मा कहता है, किस नंबर के बाप हो? नारद जी कहते, जल्दी बताओ। पूछ रहा है जीवात्मा, जल्दी बताओ, उसे जवाब दो। मतलब जीवात्मा पूछ रहा है, किस नंबर के पिता हो? क्या पिता भी तेरे
10-20 है। जीवात्मा कहता 10-20 नहीं, लाखों। जब जब मैंने कोई शरीर धारण किया, उस शरीर का कोई ना कोई माता पिता जरूर बना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम किस नंबर के हमारे पिता हो? नारद जी बोले, समझ लिया? चित्रकेतु ने कहा, अब मुझे पता चला। मैं तो इसके लिए रो रो करके व्याकुल हो रहा था, ये मेरे से नंबर पूछ रहा है, किस नंबर का पिता। अब मुझे ज्ञान हुआ कि संसार के जितने भी संबंध हैं, जब तक शरीर है तब तक संबंध है, मरने के बाद सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। नारद जी ने चित्रकेतु को संकर्षण मंत्र दिया। 7 रात्रि में उन्हें भगवान के दर्शन हो गए और ये सिद्ध होकर के विमान में बैठ करके जा रहे थे। हिमालय से निकले भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बिठा करके नंदी गणों को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे थे। इसने देखा, ओहो, ये धर्म के वक्ता भरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके उपदेश दे रहे हैं। ऐसा काम तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरम आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूये भार्या। ये जब उसने कहा, भगवान शंकर तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने देखा, क्रोध आ गया। अरे मूर्ख, अस्मद्दिदानाम दुष्टानाम निर्लज्जानाम च विप्रकृत, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए, तुम बड़ों में खोट देखते हो। अथा पाप यसी योनिम आसुरिम याहि दुर्मते, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू असुर योनि में चला जा। ध्यान देना, भगवान शंकर क्या है, माता पार्वती क्या है? भगवान शंकर योगी हैं, योग में रहने वाले हैं, और माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सदैव योग से ही संश्लिष्ट होकर के रहती है। हमें कोई भी प्रसंग सावधानी से ही सुनना चाहिए। आकर के उसने माता पार्वती को प्रणाम किया, कहा, मां, मेरे वाणी से आपको तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपको प्रणाम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आप श्राप से मुक्त कर दें, क्योंकि मैं प्राकृत प्राणी हूं। प्राकृत प्राणी तो प्राकृत दृष्टि से ही देखता है। माता पार्वती उसकी नम्रता से प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने कहा, भैया तू असुर तो जरूर बनेगा, लेकिन असुर योनि में जाने के बाद भी तुझ में भगवत भक्ति बनी रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। वही माता भवानी के श्राप से वही चित्रकेतु वृत्तासुर बना, और असुर होकर के भी भगवत भक्ति उसमें बनी रही, और इंद्र के वज्र से वो मुक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वृत्तासुर का वृतांत है। हाँ, अद्भुत चित्रकेतु का उपाख्यान सुनाया। एक बार कश्यप जी आए दिति के आश्रम में। दिति बड़ी दुखी थी। कश्यप जी ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? और बोले, अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। ठीक है देवी, मांग लो। 3 बार वचन दे दो। 3 बार वचन दे दिया। दिति बोल पड़ी, मुझे इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए।
इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे चाहिए। हां, कश्यप जी को बड़ी वेदना हुई, क्योंकि देवता भी तो कश्यप जी के ही तो बेटा हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वचन दे चुके थे कश्यप जी ने, उनसे कहा देवी इसके लिए तुम्हें व्रत करना होगा। दिति व्रत करने लगी। हां, व्रत के नियम बड़े कठोर थे। नख ना काटना, संध्या के समय श्रृंगार ना करना, शाम के समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, संध्या के समय पर सोना नहीं, भोजन ना करना और झूठे मुंह नहीं रहना, झूठ ना बोलना, दुर्जनों से वार्तालाप ना करना, पवित्रता से रहना। कश्यप जी ने ये व्रत के नियम बता दिए। कश्यप जी ने जब नियम बता दिए तो दिति ये नियम लेकर के व्रत करने लगी। हाँ, इंद्र को पता चला मौसी जी मुझे मारने के लिए आजकल उपवास कर रही हैं। इंद्र जी आ गए दिति के आश्रम में, मौसी जी को प्रणाम किया। प्रणाम। मौसी जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, बेटा ठीक रहो। ओहो, मौसी जी ऊपर से तो आशीर्वाद दे रही हैं, अंदर मौसी के छुरी चल रही है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। मौसी जी आप आजकल उपवास व्रत कर रही हैं, मैं आपकी सेवा करूं? क्यों नहीं, करो बेटा। इंद्र फल लेकर के रख देते हैं, फूल लेकर के रख देते हैं और साथ में सेवा भी कर रहे हैं और पीछे से उपवास भंग करने की योजना भी बना रहे हैं। हाँ, हंस करके बोलते हैं। एक दिन दिति झूठे मुंह संध्या के समय पर सो गई। इंद्र को मिल गया मौका, इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ के बालक के 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने। 7 टुकड़े करने के बाद वो बालक मरा नहीं। 7 के फिर 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े कर दिए इंद्र ने, फिर भी वो मरे नहीं। कहा इंद्र हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मारते हो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आश्वासन दिया। कालांतर में जब दिति ने जन्म दिया तो 49 बच्चे पैदा हुए। दिति ने देखा ये एक बालक चाहिए था, 49, ये क्या हुआ। इंद्र ने आकर के हाथ जोड़ के कहा मौसी जी ये सब काम हमने किया है, हमारे मारने के लिए आप ये व्रत कर रही थी ना, ये हमने किया है। और वही 49 हर प्रेरित तेई अवसर चले मरुत 49 सुंदर कांड के 25वें दोहे में है। यही 49 मरुतगढ़ हुए। 49 ये पवन है ना, यही ये पवन हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दैत्य होकर के भी देवता कहलाए। अपने कर्मों से व्यक्ति दैत्य होता है, अपने कर्मों से ही व्यक्ति देवता होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मरुतगणों की कथा थी। यहां पर प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ हिरण्याकश्यप ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से इतनी शत्रुता क्यों की, जरा मुझे बताओ। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नारायण नाम का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण हरि बोल, सभी लोग बोलेंगे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ